अच्छा देखें जी, ये चैप्टर 44 है। अगेन अब इसमें हम नई एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आप इसकी डेफिनेशन को नहीं समझेंगे, फार्मूले को नहीं समझेंगे, तो हमेशा समझने में प्रॉब्लम होगा। इसको हम दे देते हैं यूज़ ऑफ हैज़ और हैव का नाम। अब इसकी तारीफ़ को गौर से समझने की कोशिश करें। इसकी तारीफ़ ये है कि हैज़ और हैव को आप सब्जेक्ट के साथ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप प्रॉपर्टी या मिल्कियत बताएं, जायदाद या मिल्कियत बताएं, ताल्लुक़ या रिश्तेदारी बताएं, या किसी सब्जेक्ट की जिस्मानी वजाहत करें। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मेरे पास 5 कारें हैं या मेरे 2 घर हैं, इसमें हम क्या बता रहे हैं? जायदाद या मिल्कियत। अगर मैं कहूँ मेरा एक भाई अमेरिका में, मेरा एक भाई कनाडा में, मेरा एक भाई पीआईए में, मेरा एक भाई इंडियन एयरलाइन में है, ये क्या बता रहे हैं? ताल्लुक़ या रिश्तेदारी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उसकी नीली आँखें, उसकी चौड़ी पेशानी है, उसकी डार्क आईब्रो है, उसकी लॉन्ग दाढ़ी है या बियर्ड है, उसकी लंबी मुस्टाशिस या मूछें हैं, ठीक है, उसकी कर्ली हेयर हैं, ये सब क्या बता रहे हैं? हम किसी बंदे की जिस्मानी साख्त बता रहे हैं। ठीक है, फिज़िकल फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बता रहे हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नेम ऑफ एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एनीथिंग, ये फार्मूला आप लगाएंगे आई यू वी दे के साथ। इसके 2 फार्मूले होंगे। दूसरा फार्मूला क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एनीथिंग, ये हो जाएगा आई यू वी दे ही, सॉरी, और प्लूरल नेम्स, एक से ज़्यादा जो नाम होंगे। अगर आप जब ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ किसी एक नाम के साथ बनाएंगे, तो फिर इसका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस एनीथिंग। ठीक है, आई हैव 2 ब्रदर्स, यू हैव 2 ब्रदर्स, वी हैव 2 ब्रदर्स, दे हैव 2 ब्रदर्स, शी हैज़ 2 ब्रदर्स, ही हैज़ 2 ब्रदर्स, असलम हैज़ 2 ब्रदर्स, कबीर हैज़ 3 ब्रदर्स। ठीक है, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। अब इसी तरह अगर इसमें ये सारी आप रिश्तेदारी बता रहे हैं, आई हैव टू हाउसेस इन न्यू दिल्ली, आई हैव 1 अपार्टमेंट इन मुंबई, आई हैव 2 अपार्टमेंट्स इन कराची, ये प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं आप। ठीक है, या आई हैव 1 फैक्ट्री इन अम्बाला, आई हैव 2 फैक्ट्रीज इन चंडीगढ़, आई हैव 1 फैक्ट्री इन हैदराबाद, आई हैव 1 फैक्ट्री इन सखर। इसमें क्या बता रहे हैं आप? ताल्लुक़ या रिश्तेदारी। लेकिन आपने फ़र्ज़ करें कि एक कोई चोर पकड़ लिया है, या आप किसी बंदे की जो जिस्मानी साख्त है उसको बता रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ही हैज़ डार्क आईब्रोज, उसकी घनी भवें हैं, ही हैज़ ब्लू आइज़, ही हैज़ कर्ली हेयर, ही हैज़ लॉन्ग मोस्टाशिस, उसकी लंबी मूछें हैं, हिज बियर्ड डार्क बियर, and he has broad forehead, right, या small eyes, he is a small chin। अब ये सिर्फ आपको इन चीज़ों के नाम पता होना चाहिए कि चिन किसको कहते हैं, चीक्स किसको कहते हैं। ठीक है ना, he has thick lips, उसके मोटे होंठ हैं, या he has thin lips, जो भी आप कहना चाहें। तो ये 3 चीज़ों के लिए आपको जहन में रखना चाहिए। नंबर 1, जब आप जायदाद या मिल्कियत बताएं, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ मोटरसाइकिल, शी हैज़ अ मोटरसाइकिल, और ये बिल्कुल बच्चों की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना ही शी के साथ आपका जो है वो नाम के साथ हैज़ की जगह आपकी ज़बान से हैव निकलेगा। तो ये अगर आप तरतीब से प्रैक्टिस करेंगे, आई हैव अ बुक, यू हैव ए बुक, वी हैव ए बुक, दे हैव ए बुक, शी हैज़ ए बुक, ही हैज़ ए बुक, असलम हैज़ अ बुक, कबीर हैज़ अ बुक। ठीक है, अर्जुना हैज़ अ बुक, अर्जुना एंड कबीर हैव अ बुक, राइट। अगर एक से एक नाम होगा तो हैज़ आएगा, एक से ज़्यादा नाम आएंगे तो हैव हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको सिर्फ ये कहना है कि मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक, लेकिन आप इसमें मज़ीद इजाफा करते हैं, मेरे पास पढ़ने के लिए 4 किताबें हैं, ठीक है, तो आई हैव 4 बुक्स टू रीड, तो आप पूरा जुमला बना लेंगे आई हैव 4 बुक्स, और उसके बाद खाली टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें। पूरी ग्रामर में टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सिर्फ अंग्रेज़ी में गालिबन 10 ऐसे अल्फाज हैं जिसके बाद आप एक प्रोग्रेसिव फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वरना हमेशा
टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपके जहन में रहे। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव अ कार टू ड्राइव, मेरे पास चलाने के लिए कार है। आई हैव रिसोर्सेज, मेरे पास ज़राए हैं। आई हैव रिसोर्सेज टू सपोर्ट माई सेल्फ, मेरे पास अपने आप को सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज हैं। आई हैव अ ब्रदर, मेरे पास मेरा भाई है। आई हैव अ ब्रदर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ और टू प्रोटेक्ट मी, मेरी हिफाजत के लिए मेरा भाई है। ठीक है, तो बास टाइम आपको ऐसा लगेगा कि देयर में और हैज़ हैव में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपके जहन में डेफिनेशन रहेगी कि देयर को हम यूज़ करते हैं जब किसी शख्स या चीज़ की मौजूदगी बताएं। जैसे मैं कहूँ देयर इज़ ए सोलर सिस्टम इन दिस यूनिवर्स, इस दुनिया में एक सोलर सिस्टम है, इसका मतलब मैं सोलर सिस्टम की मौजूदगी बता रहा हूँ इस कायनात में। लेकिन आप अगर एक तो यह है कि देयर में कोई सब्जेक्ट नहीं आता, इसमें सब्जेक्ट आता है। ठीक है, और दूसरा यह है कि जैसे आप कहें आई हैव एन एक्सेलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोलर सिस्टम, मेरी सोलर सिस्टम की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये आपको जहन में रखना है। इसी तरह शी हैज़ 500 फाइल्स, शी हैज़ 500 फाइल्स टू चेक। अब ज़रा सोचें कि अंग्रेज़ी में टू क्यों इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में हमेशा हम टू उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई मकसद बयान कर रहे हैं, पर्पस बयान कर रहे हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। किस मकसद के लिए ये आपने नहीं बताया। अगर आप मकसद बताएं, आई हैव अ कार टू ड्राइव। आई हैव टाइम, मेरे पास वक्त है। आई हैव टाइम टू थिंक, आई हैव टाइम टू मेक अ डिसीजन, मेरे पास फैसला करने का वक्त है। आई हैव टाइम टू वर्क हार्ड, मेरे पास मेहनत करने का वक्त है। आई हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर ICS, मेरे पास जो है वो ICS इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए वक्त है। या शी हैज़ टाइम टू अपीयर इन एग्ज़ाम, उसके पास एग्ज़ाम में अपीयर करने का टाइम। तो ये अफर्मेटिव है, इसमें आप गौर से लिख लें कि हैज़ सिर्फ इकरारिया में आएगा। जब आप इनकारिया बनाएंगे तो इसका फार्मूला चेंज होगा। बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन की नंबर 1 डेफिनेशन और नंबर 2 फार्मूला, ये दो चीज़ों को आपने पेश नज़र रखना है, तो आप कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। अगर आपने ये दो चीज़ें सही से नहीं समझी, आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हर लैंग्वेज में लफ्ज़ों के मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं। आपने आमिर ख़ान की फ़िल्म देखी होगी PK, तो उसमें भी देखें अब वो अच्छा बोलने का अंदाज़, अच्छा अच्छा, तो इसी तरह इसमें भी होते हैं। मुझे चाय चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, ये मुतालबा है। तुम्हें सच बोलना चाहिए, ये आप किसी को नसीहत कर रहे हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बोलने का क्या स्टाइल है, जो जुमला हम बोल रहे हैं उसकी तारीफ़ क्या है, उसका जो है वो फार्मूला क्या है। तो अब हम अगले चैप्टर में इसके नेगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव का फार्मूला चेंज होगा।